तुम ठीक कह रही हो पूर्णिमा, लेकिन राज तुम्हारी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है और मानेगा भी नहीं। मैं तुम्हारी उलझन अच्छी तरह समझ सकती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पूर्णिमा। पूजा, कोई ना कोई बात तो जरूर है, और चेहरा ऐसा आईना है जिससे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। तुम्हारे दिल में जो कश्मकश चल रही है वो तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। बताओ क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सर को अक्ल कब आएगी। क्यों, क्या हुआ? उस बच्चे को उठाकर जबरदस्ती घर पर ले आए हैं। किस बच्चे की बात कर रही हो तुम? अमित, राजू का दोस्त है, दोनों एक साथ क्लास में पढ़ते हैं। नाउ डोंट टेल मी कि तुम उस बच्चे की वजह से इतनी अपसेट हो। ऑफ कोर्स मैं अपसेट हूँ। वो लड़का राजू और मेरे बीच में दीवार बन के खड़ा है। मैं राजू के लिए कुछ भी करना चाहती हूँ तो भी मैं नहीं कर सकती। राजू हर बात उसके साथ शेयर करता है। लेकिन राज को भी उस बच्चे को घर पर लाने की क्या जरूरत थी? आखिर वो बच्चा है कौन? है कोई अनाथ, माँ बाप का कोई पता नहीं, इसलिए सर उसे घर पर लेके आए हैं। जैसे घर कोई घर नहीं, अनाथ आश्रम है। मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी उसे घर पर लाने की? भाई, राज अगर उस बच्चे को घर पर लाया है तो उसकी कोई ना कोई खास वजह जरूर होगी। क्या मतलब? क्या वजह हो सकती है? आर यू श्योर पूजा? तुम्हें कंफर्म पता है कि उस बच्चे का कोई नहीं है, अनाथ है? हाँ, लेकिन तुम इतना सस्पिशियसली क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता है पूजा, हमें पहले लगता था कि राजू भी अनाथ है, लेकिन बाद में पता चला कि वो राज का बेटा है। What? हाँ, और वो भी राजू ने हमें बताया। राज ने तो कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि उसका कोई बेटा भी है। इसका मतलब है सर का उस लड़के के साथ कोई रिश्ता हो सकता है? वेल, आई एम नॉट श्योर। मे बी नॉट। लेकिन एक अनाथ बच्चे को घर पर लाने की कोई ना कोई खास वजह तो जरूर होगी। क्या तुमने अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देखा? कभी नहीं राजू। तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे थे? वो तुम्हें कभी तो स्कूल मिलने आए होंगे। नहीं राजू, मुझे कभी मिलने नहीं है। लेकिन क्यों? शायद वो इस दुनिया में नहीं है, वरना ऐसे कौन से माँ बाप है जो अपने बेटे को प्यार नहीं करते। तो क्या तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं है? मेरा मतलब ना दादा ना नाना, कोई तो होगा। नहीं राजू, कोई नहीं है। जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मुझे कोई मिलने नहीं आया है। अमित, अच्छा अब भगवान ने हम दोनों को मिला दिया। अच्छा अमित, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? क्या पता राजू, लेकिन मैंने सोचा है मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा। क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ोगे? मैं मेहनत करूंगा, खूब काम करूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। और पैसे कमा के क्या करोगे? तुम्हारे पैर का इलाज करूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम्हें फुटबॉल टीम में से कोई नहीं निकाल सकता। नहीं अमित, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि वो मेरा पैर बिल्कुल ठीक कर देंगे और तुम काम नहीं मन लगाकर पढ़ोगे। मैं कैसे पढ़ पाऊंगा राजू? इस स्कूल में मेरी फीस तो माफ है, अगर मैं दूसरे कॉलेज में जाऊंगा तो मेरी फीस कौन भरेगा? मैं भरूंगा बेटे। पापा? अरे मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम्हारे पापा के होते तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम मेरे खोए हुए बेटे हो और तुम्हें नहीं मालूम कि अपने बेटे को पाकर मुझे कितनी खुशी हुई है। राजू, अमित तुम्हारा छोटा भाई है और तुम हमेशा इसका ख्याल रखोगे। हाँ पापा। क्या? क्या सोच रही हो पूजा? यही कि तुम्हारा शक सही निकला। अब कौन से शक की बात कर रही हो तुम? अमित के बारे में। अब मुझे भी लग रहा है पूर्णिमा कि अमित राज सर का ही बेटा है। पूजा, तुम्हें तो लग रहा है,
मुझे तो पूरा विश्वास है कि अमित राज का ही बेटा है। हाँ पूर्णिमा, अमित सर का ही बेटा है। वो सर को अंकल करके नहीं, पापा करके बुलाता है। नाउ कम ऑन पूजा, तुम भी इतनी भोली हो ना। अब बाप बेटे के रिश्ते में बेटा अपने बाप को पापा नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? पूजा, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, तुम्हें एक बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। किस बात का पूर्णिमा? तुम्हें राज की वाइफ के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सर की पहली वाइफ के बारे में? हाँ पूजा, मैं इन मर्दों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इनके दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और होता है। और एक बात तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? कौन सी बात को पूर्णिमा? यही कि राज की पहली पत्नी उसे छोड़कर क्यों चली गई। क्या कभी तुमने सोचा है कि एक औरत अपना बसा बसाया घर छोड़कर क्यों चली जाएगी? और एक माँ होने के बावजूद भी वो अपने बेटे को छोड़कर क्यों जाएगी? पूजा, ये सब सोचकर ही तो मैंने सर से शादी करने का फैसला किया था पूर्णिमा। सर के लाइफ में कितनी ट्रेजेडी हुई है। उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई, एक बेटा है वो भी हैंडीकैप। उसकी वजह से उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती होंगी, और उस बच्चे को भी माँ की कमी तो महसूस होती होगी ना। तुम एक बात भूल रही हो पूजा। तुम जानती हो कि उस बच्चे की माँ है, और वो माँ भी जानती है कि उसके हैंडीकैप बच्चे को उसकी कितनी जरूरत है। इसके बावजूद वो राज के पास लौटकर नहीं आई। क्यों? सर का कहना है कि उन्हें नहीं पता उनकी वाइफ कहाँ है, और उनके वाइफ को भी पता नहीं कि वो कहाँ है। कई साल पहले वो सब कुछ छोड़कर शिमला आए थे। सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। राज अच्छी तरह से जानता है कि उसकी वाइफ कहाँ है और क्या कर रही है, लेकिन वो तुम्हें क्यों बताएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आई एम सरप्राइज कि तुम उससे शादी करने को कैसे तैयार हो गई। पूर्णिमा, मैं सर से बेहद प्यार करती हूँ और उनके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने राजू को देखा तो मुझे लगा कि वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ, और मैं हक से उसे माँ का प्यार दे सकती हूँ। चलो ठीक है, तुम राजू से मिली, वो हैंडीकैप बच्चा है, उसके साथ हमदर्दी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया है कि राज का दूसरा बेटा भी है। क्या तुम उसे उतना ही प्यार दे पाओगी? नेवर, कभी नहीं। आखिर क्यों? वो भी तो राज का ही बेटा है ना। पता नहीं क्यों पूर्णिमा, लेकिन जब भी मैं उस बच्चे को देखती हूँ ना, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। पूजा, एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुम्हें राज से शादी करनी है तो तुम्हें उस बच्चे को अपने और राज के बीच से हटाना होगा। मैं किसी भी कीमत पर सर को अमित से अलग कर ही दूंगी। तुम कोशिश करके देख लो, बट आई एम श्योर राज ऐसा होने नहीं देगा। सिरा, तुम उस दिन भाभी को लेकर क्लब आए और चुपचाप निकल कर चले गए। कम से कम मिलकर तो जाना चाहिए था। तुम्हारी स्टूडेंट ने बताया कि तुम उस दिन काफी बिजी थे, और फिर हम भी जल्दबाजी में थे उस दिन। कौन से स्टूडेंट की बात कर रहे हो? वही तुम्हारी फेवरेट स्टूडेंट पूजा। वो साइकिक? अरे हाँ, तुम तो उसकी दिमागी हालत का पता लगाने वाले थे। उससे मिलकर तुम्हें पता चल गया होगा कि वो कितनी पागल और नासमझ लड़की है। नहीं राज, वो बिल्कुल नासमझ लड़की नहीं है, बल्कि उसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत समझदार है। आई मीन, उसके थॉट्स, उसके विचार बहुत ही अलग है। उसने जिस तरह से तुम्हें रीड किया है राज, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अरे यार रहने दो सिना, तुम उस लड़की को मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो। तुम उसे सिर्फ 2 दिन से जानते हो, मैं उसे 2 साल से जानता हूँ। लेकिन राज, उन 2 सालों में शायद तुम उसे उतना नहीं जान सके जितना मैं उसे सिर्फ 2 मुलाकातों में जान चुका हूँ। राज सिर्फ एक ही लड़की है जो राजू को उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार कर सकती है, और वो है पूजा। आई नो सिना, शी इज मैडली अटैच्ड टू राजू। लेकिन अगर वो मुझे कभी किसी वक्त मिल जाए तो। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? राजू की माँ प्रीति। सिना, तुम खुद सोचो कि अगर वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाती है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? राज, तुम्हें लगता है कि प्रीति तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी? आई नो सिना, प्रीति से दोबारा मुलाकात होना नामुमकिन सी बात है, लेकिन अगर राजू की किस्मत से वो वापस आ जाती है तो पूजा की जिंदगी से खिलवाड़ होगा ना। नहीं राज, पूजा हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जो बात आज तुम मुझसे कह रहे हो ना राज, ये बात मैं उससे बहुत पहले कर चुका हूँ, और उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ के बीच में कभी नहीं आएगी। सिना, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है।
पापा। हेलो राजू, हाउ आर यू बेटे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? हाँ अंकल, हम लोग कैंप गए थे तो वहाँ टाइम लग गया। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बस आपके आने का इंतजार कर रहे थे। बेटा अमित, अंकल को हेलो बोलो। हेलो अंकल। हेलो बेटे। अंकल, जैसे आप मेरे दोस्त हैं वैसे अमित भी मेरा दोस्त है। अच्छा, वेरी गुड। दोनों क्लासमेट्स हैं, बहुत गहरी दोस्ती है इन दोनों में। राजू का बहुत ख्याल रखता है स्कूल में, दोनों छुट्टियां साथ मनाने आए हैं। राजू, बेटा अमित को क्लब क्यों नहीं दिखाते? पापा, हम लोग क्लब देखकर आ गए हैं और अब हम हर रोज यहाँ आया करेंगे। और अमित को स्विमिंग भी सीखनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन स्विमिंग के लिए तुम्हें रोज यहाँ क्लब में आना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हें जो भी गिफ्ट चाहिए ना, मैंने डॉक्टर अंकल को कह दिया, वो तुम्हें दिला देंगे। मैंने तुम्हारी भाभी को बोल दिया, वो राजू को लेकर मार्केट चले जाएगी। वैसे मैंने बता दिया कि राजू वापस आ गया। तुम्हारे पास वक्त हो तो दोनों बच्चों को लेकर कल घर आ जाना। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। पूर्णिमा, अमित के घर में आने से सर को हमेशा उसी की फिक्र लगी रहती है कि अमित ने ठीक से खाना खाया या नहीं, ठीक से सोया है या नहीं। और तो और सर तो ये भी भूल गए हैं कि राजू उनका अपना बेटा है। पूजा, राज ने राजू को कभी अपना सगा बेटा समझा ही नहीं, वो उसे सौतेला ही समझता है। जरा सोचो, जिस इंसान को खुद के बच्चे की परवाह नहीं, किसी और की परवाह क्या करेगा? मतलब तुम्हें पता है राज ने एक बार क्या किया था? क्या किया था? राजू के पैर में चोट लग गई थी और वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर नहीं आया। जरा सोचो, वो बच्चा कितना तड़पा होगा। आई डोंट बिलीव दिस। ये कैसे हो सकता है पूर्णिमा? पूजा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता ना तो डॉक्टर से पूछ लेना। वो बच्चा अकेला 10 रुपए लेके इनसे बैंडेज करवाने आया था। जरा सोचो, कितना कट्टर दिल बाप है राज। अब तो मुझे राजू के लिए और भी परेशानी होने लगी है। अमित के आते ही वो बेचारा हर चीज के लिए तरसता होगा, और मैं देख रही हूँ सर का ध्यान राजू की तरफ कम, उस अमित की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। ऑब्वियसली, क्योंकि राज अच्छी तरह जानता है कि राजू अपाहिज है। अमित ही आगे चलकर उसके काम आएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमित के आते ही सब कुछ बिखर सा गया है। इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा पूजा। तुम एक काम करो, चाहे जैसे भी हो, चाहे तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े, राजू को अपने फेवर में कर लो। और हाँ, अमित के साथ मिसबिहेव नहीं करोगी। हाँ, बिल्कुल नहीं करोगी। तभी राजू को लगेगा कि तुम्हें उसकी पसंद और नापसंद का पूरा पूरा ख्याल है। हाय डॉक्टर। हेलो पूजा, कैसी हो? सब ठीक ठाक? बस ठीक ठाक। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार कर रहे थे? क्यों, कोई खास बात? हाँ, बहुत खास बात है। अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इट्स अ हॉट न्यूज। ऐसी कैसी हॉट न्यूज है? राज के दूसरे बेटे के बारे में। हॉट? राज का दूसरा बेटा? चौंक पड़े ना? मैं भी चौंक पड़ी थी। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि राज का दूसरा बेटा भी है? पूजा ने। और कौन बताएगा? राज की कोई भी बात पूजा से छुपी है भला? पूजा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? राज का दूसरा बेटा भी है? हाँ डॉक्टर, ये सच है। ओह माय गॉड, ये राज अजीब सा आदमी है, अपने बारे में कुछ भी ठीक नहीं बताता। तुम्हें इस बात का पता कब चला? कल वो जबरदस्ती उसे स्कूल से ले आए, वो भी राजू के साथ। राजू के स्कूल में ही पढ़ता है वो। अच्छा, वो बच्चा जो राजू के साथ आया, अमित, तुम उसकी बात कर रही हो? हाँ डॉक्टर। नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो राजू का दोस्त है। राज ने मुझे खुद बताया कि अमित राजू का क्लासमेट है। देखो, अगर अमित राज का बेटा होता तो वो खुद मुझे बताता कि अमित मेरा बेटा है। नहीं डॉक्टर, मैं जान चुकी हूँ, अमित सर का ही बेटा है। वो सर को पापा करके बुलाता है। अब इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आज तक राज ने आपको कौन सी बात सही सही बताई है? सारी बात तो आज तक वो छुपाते आए आपसे। ये तुम क्या कह रहे हो सिन्हा? क्या छुपाया मैंने तुमसे? अपने दूसरे बेटे के बारे में। दूसरे बेटे के बारे में? राज, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा करते क्यों हो? क्यों हमेशा सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हो? सिन्हा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या छुपाया मैंने। क्यों? कल तुमने मुझसे क्या कहा कि वो बच्चा राजू का क्लासमेट है।
उसका दोस्त है, उसकी छुट्टियां इसलिए तुम उसे घर पर लेकर आए हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा अपना बेटा है। किसकी बात कर रहे हो, अमित की? हाँ, मैं अमित की बात कर रहा हूँ। क्यों, वो तुम्हारा अपना बेटा नहीं है? इसने कहा कि वो मेरा बेटा है। बड़े अफसोस की बात है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी। यार सिन्हा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर कोई मेरा बेटा है तो मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? अगर ऐसा होता तो मैं खुद बताता कि अमित मेरा बेटा है। राजू के बारे में तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि वो तुम्हारा अपना बेटा है। अगर नहीं बताया तो इसका ये मतलब नहीं कि अमित मेरा बेटा है। तो फिर क्यों तुम उसे जबरदस्ती स्कूल से घर पर लेकर आए? लाने की कोई तो वजह होगी। वजह है सिन्हा, वजह है। उस बच्चे का कोई नहीं है। अगर उस बच्चे की ट्रेजेडी बताऊंगा तो तुम्हें भी शायद बहुत हैरानी होगी। क्या ट्रेजेडी हो सकती है उस बच्चे के साथ? सिन्हा, उस बच्चे के साथ भी वही ट्रेजेडी हुई है जो शायद राजू के साथ हो सकती थी। मतलब? वो बच्चा सिर्फ 3 दिन का था जब उसके नाना उसे हॉस्टल छोड़ गए, और वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। What? और उससे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है सिन्हा कि 9 साल गुजर गए हैं और वापस पलटकर उस बच्चे को कोई देखने नहीं आया। My God, ये तो उस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ। जब टीचर ने बताया कि छुट्टियों में सारे बच्चे घर चले जाते हैं तो वो अकेला फूट फूट कर रोता है। उसका दिल भी करता होगा घर जाने को, पर कहां से ना, किसके पास? जब टीचर ने उसकी कहानी बताई तो मेरा बदन कांप उठा। अगर राजू को मैं ऐन वक्त पर नहीं लेकर आता तो शायद उसका भी यही हाल होता। राज, उस बच्चे को लाकर तुमने बहुत अच्छा किया। राजू भी उसके बगैर नहीं रह पा रहा था, बहुत अटैच्ड है उसके साथ, इसलिए मुझे स्कूल जाकर उसे लाना पड़ा। सिन्हा, मैंने उस बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा है कि राजू की तरह वो भी मेरा बेटा है, इसलिए मुझे पापा कहा करे।